एक साथ काम करना होगा और फासिस्ट ताकतों को फाड़ फेंकना होगा। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जनता दल यूनाइटेड की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस ने आंतरिक लोकतंत्र को लेकर जो भी भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार था, इस चुनाव के जरिए एक मजबूत संदेश देने का काम किया है। न केवल चुनाव हुए, नेहरू गांधी परिवार से कोई व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हुआ और एक तरफा चुनाव भी नहीं हुआ, 2 उम्मीदवार लड़े। इसीलिए जो अब बीजेपी के बड़बोले नेता हैं, अगर उनमें साहस है तो इसी तर्ज पर अपनी पार्टी का वो चुनाव कराए। ये शशि थरूर कुछ नाराज दिखे, उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री को पत्र भी लिखा कि कुछ लोग हमसे मिले भी नहीं, मैं कुछ राज्यों में गया, वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हमसे मिले भी नहीं, कभी खिन्न टाइप मिल गया। देखिए, अस्वाभाविक नहीं है, ये चुनाव के बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन बड़े राजनीतिक परिदृश्य को अगर हम देखें और एक व्यापक परिप्रेक्ष्य अगर हम समझ सकते हैं, तो एक तरफ राहुल गांधी जी का पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये चुनाव, इसने कहीं ना कहीं एक मजबूत चुनौती एनडीए के सामने प्रस्तुत करने की ठान ली है और उसका आने वाले समय में 2024 के चुनाव पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा। 5 आदमियों ने एक महिला के साथ 2 दिन तक रेप किया और प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया गाजियाबाद में। एनसीडब्ल्यू ने तलब किया है पुलिस अधिकारियों को, जवाब मांगा है। ये महिला उत्पीड़न के मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है और हैवानियत की पराकाष्ठा है। ये जो ताज़ा प्रकरण है, ऐसी लोमहर्षक घटनाओं को अगर वो चेतावनी के तौर पर नहीं ले रहे हैं तो ये शर्मनाक है। इसीलिए कि ये एक प्रचंड जनादेश किसी राजनीतिक दल को मिले और जनभावनाओं का सम्मान वो दल नहीं करे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है। रुपये अपने सबसे लोएस्ट स्तर पर है, आज 82 रुपये 95 पैसे पर डॉलर। देखिए, देश ने नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जो आसमानी वायदे और उनका नारा था कि डॉलर को वो 35 रुपए के मूल्य पर लाएंगे, लेकिन इसके उलट अब तक का सबसे महंगा डॉलर, और उनकी वित्त मंत्री कहती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। इस तरह से अगर आप हर बड़े सवाल का हास्यास्पद जवाब देंगे तो बहुत समय तक जनता धैर्य के साथ आपके साथ खड़ी होने के लिए तैयार नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी को मारा गया, महबूब सिंह ने कुछ सवाल खड़े किए हैं कि उसको ले जाती है पुलिस पकड़ के, फिर उसकी हत्या करती है और पुलिस बताती है कि इनकाउंटर में मारा गया। देखिए, आतंकवाद के सवाल पर महबूबा मुफ्ती जी को भी इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को जिस विषम परिस्थितियों का सामना कश्मीर में करना पड़ा है और आतंकवाद जब अब दम तोड़ने की स्थिति में है, तो निसंदेह फौज को अपना काम करने देना चाहिए। दत्तात्रेय हसबोले ने कहा है कि धार्मिक परिवर्तन और माइग्रेंट जो बांग्लादेश से होते हैं, वो पॉपुलेशन इम्बैलेंस का मेन कारण है। इस तरह के बयानों के सिवाय इनके पास बचा क्या है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान जनसंख्या अनुपात, जब भी उनसे भूख पर, बेरोजगारी पर, अशिक्षा पर, पानी बिजली पर, नागरिक सुविधाओं पर बात करिएगा तो वो फिर उलूल जुलूल जवाब देंगे, लेकिन इन सवालों पर धारा प्रवाह वो किसी भी वर्ग विशेष को कोस सकते हैं। लेकिन अब इस खेल को जनता समझ गई है, इसलिए बहुत लंबे समय तक अच्छे दिन के नाम पर शासन करने वाली जो पार्टी है, उसको
मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तेलंगाना का एक मामला आया है कि एक महिला को बोला गया एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कि मंगलसूत्र को उतार दीजिए, वहीं मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहन के जाने की इजाज़त दी गई। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण को तो मैं इसकी तफसील से मैं जानकारी जब तक नहीं लूँगा तो मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा। लेकिन ऐसा अगर कहीं भी हुआ है तो ऐसी सोच और इस तरह की दुर्भावना को कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। जिस विषय को लेकर काफ़ी दिनों से बीजेपी और ग्रैंड अलायंस में चर्चा छिड़ी हुई थी, पटना हाईकोर्ट ने संकेत दिए हैं कि लोकल बॉडी चुनाव होंगे। देखिए, ये जरूर उन उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है जो लंबे समय से प्रचार को लेकर मैदान में थे, और हम ये कह सकते हैं कि चुनाव हो, अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के जो दुविधाएं हैं अब वो समाप्त हों और पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने का जो ये अवसर है उसे बिहार नहीं गंवाए। किशनगंज के मामले पर क्या कहेंगे? 7वीं क्लास के एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र में कश्मीर को अलग देश बता दिया गया। ऐसी त्रुटियां अगर किसी ने भी की है तो मुझे नहीं लगता है कि वो समीक्षा के दायरे के बाहर होगा। जिसकी भी जवाबदेही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।